कहते हैं कि यदि कुछ अच्छा विरोधियों से भी सीखना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चाहें तो अपने विरोधियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, खास तौर पर अपने कट्टर विरोधी और प्रतिद्वंदी नेता पीएम मोदी के इस गुण से। यदि वे कुछ सीख सकें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। हम पीएम मोदी के किस खास गुण की बात कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। वैसे तो पीएम मोदी अपने नेतृत्व क्षमता और फैसले लेने की अपनी दृढ़ता की वजह से देश के सबसे लोकप्रिय पीएम बने हुए हैं। देश की जनता के सामने उन्होंने अपनी एक मजबूत नेता की छवि बनाई है, जो न कि पड़ोसी देशों की धौंस सहते हैं और न ताकतवर राष्ट्रों के पिछलग्गू बने रहते हैं। वहीं उनकी भाषण देने की कला भी अद्भुत है, जिसमें वे सीधे तौर पर जनता से संवाद करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। जानकार मानते हैं कि हर एक जीत के बाद पीएम मोदी जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उन्हें जीत की बधाई देते हैं, तो वह जोश कार्यकर्ताओं में भर देते हैं। पीएम मोदी हर एक जीत के बाद अपने संवाद कला से भी अपने कार्यकर्ताओं को अगले चुनाव में कड़ी मेहनत करने का मंत्र दे देते हैं और पार्टी कार्यकर्ता तभी से चुनाव की तैयारियों में जी जान से लग जाते हैं। हाल ही में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता छिन गई। उससे एक दिन पहले दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई। लेकिन बीजेपी ने गुजरात जीत का जश्न बिल्कुल भी फीका नहीं होने दिया। जिस तरह भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इस समारोह में पहुंचे। बीजेपी ने उससे जता दिया कि गुजरात की जीत का उसके लिए क्या महत्व है। उससे पहले 8 दिसंबर को चुनाव नतीजे वाले दिन पीएम मोदी ने गुजरात जीत पर जो भाषण दिया था, उसने कार्यकर्ताओं का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे दिया कि इस चुनाव का उत्सव खत्म होने के बाद ही दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाना है, जैसा कि बीजेपी स्वाभाविक तौर पर हर चुनाव के बाद करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश जीता, लेकिन इसको जीतने का जश्न भी बहुत फीके तरीके से मनाया। न ज्यादा उत्साह और न चुनाव जीतने के बाद उत्सव जैसा माहौल। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत कई नेता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो जरूर, लेकिन वो माहौल नहीं बना पाए जो गुजरात में भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया। बताया जाता है कि राज्य कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने शिमला में राहुल गांधी से जब यह कहा कि हमने वादा किया था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को वापस लाएंगे, तो इस पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में केवल इतना ही कहा, बधाई हो। जाहिर है ऐसे में कार्यकर्ताओं में न कोई उत्साह रहा, न उनका मनोबल ऊंचा हुआ। जबकि हिमाचल प्रदेश तीसरा ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ने अपनी बदौलत सरकार बनाई है और इस जीत का उसके लिए मायने भी बड़ा है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में भारी भीड़ भी जुटी थी, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह झलक रहा था। ऐसे में यदि राहुल गांधी भी हिमाचल प्रदेश की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते तो दूसरे राज्य पर इसका सकारात्मक असर पड़ता। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।